पाजा 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 एक बार। कौन चिल्ला तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से अभी निकले हैं और ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं। आप सोच रहे होगे कि फैमिली मेंबर्स इतने ज्यादा थे और एक ही ऑटो रिक्शा में कैसे। तो हमने एक्चुअली में गाइस 3 ऑटो रिक्शा किए हुए हैं। 2 ऑटो रिक्शा आगे पीछे और एक में हम बैठे हुए हैं। आगे रास्ते में जाते जाते बीच में सीएनजी पंप दिखा तो चाचा ने गाड़ी मोड़ दी। पूछा तो बताया सीएनजी कम है तो डलवाना पड़ेगा। अभी ये ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश के स्ट्रीट में अभी बाजार में। तो ऋषिकेश पहुंचते ही हमारा सबसे बड़ा टास्क पहला यही था कि हमें एक रूम ढूंढना है, होटल ढूंढनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारी फैमिली बड़ी है, 23 मेंबर्स है, तो एक होटल में मिलेंगे या नहीं, या फिर अलग अलग जाना पड़ेगा। मन में डर बना हुआ था। बट थैंक्स टू रिक्शा वाला चाचा जिन्होंने एक जगह उनको पता थी वहाँ पे लेके गए और हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करके दी। तो फाइनली गाइस हम हमारी होटल पे आ चुके हैं। अब हमें यहाँ सबके लगेज ठीक से रखेंगे और चेक इन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस लगेज रख लिया है और थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने के बाद निकलते घाट की ओर। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा जो होटल या रूम था वो घाट के पास ही में था, मतलब कि गंगा के एग्जैक्ट किनारे पे ही था। तो हम यहाँ से निकले घाट की ओर और जैसे ही घाट पे पहुंचे तो देखा नजारा कितना ही खूबसूरत था जो शब्दों से बयां नहीं कर सके। भाई पैसा वसूल थी गया मोबाइल। એ લક્ષ્મણભાઈ વાળો હા ખબર નહીં तो गाइस ऊपर से बहता पानी देख के और नजारे देख के बच्चे नीचे जाने के लिए जिद करने लगे। टी में खेलने के लिए नीचे घाट पे लेके आए। बच्चों को तो कौन ही मना कर सकता है। तो फिर 1 बाय 1 सारी फैमिली नीचे आ गई और तो हम उन्हें थोड़ी देर नीचे आके जो रिफ्रेशमेंट का अनुभव हो रहा था और जो सुकून मिल रहा था बहुत ही नेक्स्ट लेवल था भाई। नीचे आते ही मैं मेरी फोन की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने लग जाता हूँ और यहाँ वहाँ जूम करता हूँ तो नजर जाती है ये वाली बिल्डिंग पर। ये बिल्डिंग एक्चुअल में एक शिव टेम्पल है जहाँ पे भगवान शिव का भूतनाथ स्वरूप में आपको दर्शन होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के साथ विवाह के समय भगवान शिव और उनकी बारात ने यहाँ पर विश्राम किया था। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम भाइयों को थोड़ा मेमोरेबल मोमेंट बनाना था तो हम सभी ने एक बार आइकॉनिक शाहरुख खान का पोज लगाया और रील के चक्कर में ये किया। इस ऋषिकेश एक स्पिरिचुअल प्लेस है जो अपने अनगिनत आश्रमों, योग स्कूल्स और मेडिटेशन हब के लिए दुनिया भर में वर्ल्ड फेमस है। ऋषिकेश की पहचान यहाँ पैदल चलने वाले प्रसिद्ध सस्पेंशन झूले हैं, राम झूला और लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश को पवित्र 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पारंपरिक शुरुआती बिंदु या तो प्रवेश द्वार माना जाता है। जैसे ही जूम करता हूँ यहाँ पे पास ही में ये जानकी झूला था। उस पे हनुमान जी की बहुत ही प्यारी कलाकृति बनी हुई थी। तो गाइस कहा जाता है साल 1968 में जब प्रसिद्ध ब्रिटिश बैंड द बीटल्स ने महर्षि योगी के आश्रम में जाकर ध्यान का अभ्यास किया था, तब ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली थी। बढ़िया बढ़िया लोकेशन आ रही थी और फोटोज वीडियोस में ही सबके ले रहा था। तो मैंने सोचा मेरा भी एक वीडियो बनवा लूं। तो चिनू को मैंने फोन दिया और एक अपना सिनेमैटिक क्लिप शूट करवाया। इतना ही प्यारा फ्रेम आ रहा था। और जैसे ही ये वीडियो शूट करवाया और फोन मैंने लिया तो देखा कि बच्चे थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे वहाँ। तो वो लोग कुछ मोगली वाला कुछ वॉक वगैरह कर रहे थे तो मैंने उनका वीडियो लिया। फिर उसके बाद मैंने देखा तो बच्चे पर मेरा चाचा ही उन्हें ट्रेन कर रहा था। बच्चों के साथ बच्चा बन चुका था। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे जानकी झूला की तरफ और उससे आगे हमें जाना था परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन इसलिए क्योंकि शाम हो रही थी और आरती का समय हो रहा था। तो अगर ऋषिकेश आए और परमार्थ निकेतन पे आरती का लाभ ना लिया तो फिर क्या ही किया। और ऐसे में मैं देखता हूँ कि हमारे ध्रुव भाई जो कुछ नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि उन्हें सब पता और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और एक तो ये मेरी फैमिली जो हर लोकेशन पे फोटो के लिए खड़ी हो जा रही थी। ઘર નીકળતો એવું લાગે હવે ઘર નીકળતો એવું લાગે કારનું અંધારું અંધારું હવે તો લાઈટ લાઈટ લાગે હવે દિવસ ઉગવાનો હા સૂરજ વહેલો ઉગે ને ભાઈ સૂરજ વેલો કે હવે ઉગશે તો અરે આવાજ 7 વાગે ઉગે જાઓ તમે જાઓ.
पर इन सब के फोटो में खींची ताकि देखा कि फोटो खिंचवाना तो एक बहाना था, पर इनको पानी में जाना था क्योंकि इनको बहुत ही मजा आ रहा था। पानी एकदम ठंडा। ये लोग हर लोकेशन पे फोटो तो खींचते हैं, इनके फोटोग्राफ में कुछ आता नहीं है सिवाय इनके फेस के, ना तो बैकग्राउंड ना कुछ और। माहौल इतना मस्ती भरा हो गया था कि हम बड़े भी बच्चे बन चुके थे और हमने भी थोड़ी बहुत बच्चों वाली हरकतें की। पर इसमें से एक जो केटवॉक की प्रैक्टिस कर रहा था, तो ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ी आगे जाते हैं कि ये एस्थेटिक लाइटिंग वाला एक ब्रिज सा कुछ आता है, उससे पास करते ही सामने परमार्थ निकेतन का घाट दिखता है और देखते ही पता चलता है कि गंगा आरती शुरू हो चुकी थी। तो सोचा अब क्या करें। फिर हमने से सभी ने एक डिसीजन लिया कि अब तो आरती में वहां तक जा नहीं सकते, आरती पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे परमार्थ निकेतन के ठीक सामने वाले घाट पे बैठते और आरती का लाभ लेते। फिर मेरी दादी ने एक दिया प्रज्वलित किया और गंगा के बहते प्रभाव में उसे बहता हुआ छोड़ा। उसके बाद मैंने भी 1 बाय 1 सभी फैमिली मेंबर्स ने दिए प्रज्वलित किए और गंगा के प्रवाह में बहते कर दिए। બધા ले यहाँ चल पाछड़ आओ। रुकनी ही देर में पंडित जी आरती लेके आते। हमारा नसीब बहुत ही अच्छा था तो आरती लेने मिल गई, तो सभी ने आरती ली और चाय पी रहे थे सभी वहाँ पे बैठे हुए कुल्हड़ में। सभी ने चाय नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बैठे, बहुत ही सुकून मिल रहा था पर लेट भी हो रहा था, तो धीरे धीरे रिटर्न हो रहे थे हम हमारी होटल की ओर। वहाँ पे थोड़ी देर फिर से गंगा के किनारे बैठे। इस बार पानी का प्रवाह कुछ ज़्यादा ही था पर ठंडक भी बहुत थी और उसका आवाज़ एकदम मधुरमय था जो मंत्रमुग्ध कर देता था मन को। तो थोड़ी देर और बैठ चुके थे यहाँ पे। अरे चालू लाइट बता नहीं ओए तो नहीं कहीं नहीं यार खेत खेत बदान खींची ले जसला नु खींची ले ये नु खींची ले पांच बच्चे हैं ये देखो। तो दैट्स इट गाइस, यहीं तक था हमारा ऋषिकेश का सफ़र। अब कुछ अनप्लानेड सा हो रहा है, कुछ नक्की हुआ नहीं था पर हो रहा है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नेक्स्ट वॉक के लिए तैयार रहे, कुछ अच्छा आने वाला है।